परमात्मा की लाठी। परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती। यह कहावत भारतीय जनमानस में गहराई से रची बसी है। ये बात हमें सिखाती है कि अन्याय चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच्चाई की राह पर चलने वाला कभी नहीं हारता। ईश्वर मौन रहते हैं, लेकिन जब उनकी लाठी चलती है तो उसकी गूंज पूरे संसार में सुनाई देती है, भले ही वह आवाज़ ना करे। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वह सत्य, न्याय, धैर्य और समय की परीक्षा की वह मिसाल है जो यह सिद्ध करती है कि ईश्वर का न्याय भले ही धीमा हो लेकिन अचूक होता है। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में एक गांव था, सरधना। यह गांव बाहर से जितना शांत और सीधा दिखता था, अंदर से उतना ही जटिल था। यहाँ अमीरी और गरीबी की खाई बहुत गहरी थी। एक ओर थे ऊंचे बंगलों में रहने वाले, तो दूसरी ओर थे मिट्टी की झोपड़ियों में पसीना बहाने वाले। इसी गांव में रहता था रामजीवन, एक अत्यंत ईमानदार, सरल और धार्मिक किसान। दिन रात मेहनत करना, ईश्वर की भक्ति और दूसरों की सहायता करना ही उसका जीवन था। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जो उसके पूर्वजों से मिली थी। वह अपने छोटे से परिवार के साथ संतुष्ट था। वहीं गांव में एक और व्यक्ति था, रतन सिंह ठाकुर। वह गांव का सबसे धनी और प्रभावशाली व्यक्ति था। राजनीतिक पकड़, पुलिस से संबंध और धन बल, यह सब उसे घमंडी बना चुके थे। उसकी आदत थी गरीबों की ज़मीनें हड़पना। वह झूठे दस्तावेज बनवाता, लोगों को डरा धमकाकर ज़मीन पर कब्जा कर लेता। रामजीवन की ज़मीन उपजाऊ थी और रतन सिंह की नज़र उस पर थी। उसने पहले तो बातों बातों में ज़मीन बेचने का प्रस्ताव रखा। रामजीवन ने विनम्रता से मना कर दिया। माफ़ कीजिए ठाकुर साहब, ये ज़मीन मेरे बाप दादाओं की निशानी है, मैं इसे नहीं बेच सकता। रतन सिंह मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में जहर छुपा हुआ था। ठीक है रामजीवन, वक्त आने पर बात करेंगे। कुछ दिनों बाद तहसील से एक नोटिस आया, आपकी ज़मीन अब सरकारी है। दस्तावेजों के अनुसार आप अवैध कब्जाधारी हैं। रामजीवन सन्न रह गया। वह तहसीलदार से मिला, वकील के पास गया, लेकिन हर जगह उसे यही जवाब मिला, दस्तावेज में ज़मीन अब रतन सिंह के नाम है। रामजीवन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके विश्वास में कमी नहीं आई। उसने गांव की पंचायत में सबके सामने कहा, मैं जानता हूँ मैंने कोई धोखा नहीं किया। जिसने किया है वह ऊपर वाले से नहीं बच सकता। परमात्मा की लाठी में आवाज़ नहीं होती। लोगों ने सुना, कुछ चुप हो गए, कुछ हंसे भी, लेकिन रामजीवन हार नहीं मानता था। उसने मेहनत से मजदूरी शुरू की और अपनी पत्नी धरा और बेटी गौरी का पालन पोषण ईमानदारी से करता रहा। समय बीता। रतन सिंह की समृद्धि और बढ़ने लगी। उसकी कोठी बड़ी हो गई, नौकर चाकर बढ़ गए और उसका घमंड 7वें आसमान पर था। लेकिन जो किसी की आह लेता है उसका भी चैन चला जाता है। रातों में उसे अजीब अजीब सपने आने लगे। सपनों में वह एक खेत में अकेला खड़ा होता और कोई अदृश्य शक्ति उसके सामने आ खड़ी होती। हाथ में लकड़ी होती, लेकिन कोई शब्द नहीं। हर रात सपने में वही दृश्य। चुपचाप लाठी उठती और डरावना सन्नाटा उसके भीतर उतर आता। वह घबरा गया। डॉक्टर से मिला, झाड़ फूंक करवाई,
लेकिन चैन नहीं मिला। एक दिन उसका बेटा विक्रांत अचानक बीमार पड़ गया। गांव शहर के सारे डॉक्टर देख चुके थे। पैसा पानी की तरह बहा, लेकिन विक्रांत का रोग बढ़ता ही गया। उसके शरीर पर घाव उभर आए। रात में वह चिल्लाता, बचाओ, कोई मुझे छड़ी से मार रहा है। रतन सिंह को समझ आ गया, ये कोई सामान्य बीमारी नहीं है। वह एक सिद्ध बाबा के पास गया। बाबा ने तपस्वी मुद्रा में बैठकर आंखें बंद की और बोले, जिसे तूने अकारण दुख दिया है, उसकी आह तेरे घर आई है, उसका हक छीना गया है। जब तक तू उसके सामने सिर नहीं झुकाएगा, तेरे पुत्र को शांति नहीं मिलेगी। रतन सिंह अब टूट चुका था। घमंड का रंग उतर चुका था। उसने अपनी जीप निकाली और सीधे रामजीवन के झोपड़े के सामने जा खड़ा हुआ। वहाँ वही मिट्टी की दीवारें थीं, वही सादगी, लेकिन अब एक अनोखी दिव्यता भी थी। रतन सिंह ने जमीन पर सिर झुका दिया। रामजीवन, मुझे माफ़ कर दो। मैंने अन्याय किया, अपनी सत्ता और पैसे के बल पर तुम्हारा हक छीना, लेकिन अब भगवान का न्याय मेरे सामने खड़ा है। रामजीवन कुछ पल शांत रहा, फिर बोला, ठाकुर साहब, मैंने आपसे बदला नहीं मांगा। मेरा विश्वास सिर्फ उस पर था जो बिना शोर के न्याय करता है। अगर आप अपनी गलती समझ गए हैं तो मैं आपको क्षमा करता हूँ। रतन सिंह ने जमीन के असली दस्तावेज लौटाए। पंचायत में खुद जाकर सबके सामने अपनी गलती स्वीकार की। रामजीवन फिर से अपनी ज़मीन पर लौट आया। उस दिन गांव की मिट्टी भी कुछ और ही गवाही दे रही थी। जैसे वर्षों से दबा अन्याय अब धरती के गर्भ से न्याय बनकर निकल आया हो। विक्रांत की तबीयत भी धीरे धीरे सुधरने लगी। वक्त बीता। रामजीवन के खेत फिर लहलहाने लगे। उसका घर फिर से मुस्कुराने लगा। लोगों ने अब समझा, परमात्मा की लाठी में भले ही आवाज़ ना हो, लेकिन जब वह चलती है तो अन्याय की नींव तक हिल जाती है। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। अन्याय करने वाला चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, परमात्मा के न्याय से बच नहीं सकता। सच्चाई, धैर्य और ईमानदारी कभी हारते नहीं। जिसने किसी की आह ली है, उसे कभी सुख नहीं मिलता। धन्यवाद।